हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है 8th ऑफ जुलाई और आज है डे 14 ऑफ आवर्स 90 डेज ऑफ सेल्फ लव जर्नी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि मैंने अपना जो मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद जो मैं योगा और प्राणायाम करती हूँ, उसके साथ साथ रिसेंटली जिम करना भी स्टार्ट किया है। तो जिम के बारे में ना बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करें कि जिम के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस रहते हैं, स्पेशली गर्ल्स के माइंड में, और उनकी रियलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मिथ जो हमारे बहुत कॉमन है हमारी लड़कियों में, वो है कि जब हम जिम जाते हैं तो हमारी बॉडी बल्की हो जाएगी, मैस्कुलिन बॉडी दिखेगी, जो कि मिथ ही है। इसमें 1% भी रियलिटी नहीं है। आपकी जो जिम बॉडी है वो मैस्कुलिन नहीं होगी, चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मोस्टली गर्ल्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सिर्फ कार्डियो करो, वेट ट्रेनिंग नहीं करो। जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और जो एक्चुअल वो करने जा रहे हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो नहीं करवा पाते। कार्डियो का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कार्डियो आपको वेट लूज़ में हेल्प करता है, बट कार्डियो जो है आपकी बॉडी को टोन नहीं कर पाता। तो अगर आपको फिट बॉडी चाहिए तो फिट बॉडी जो है वो लीन प्लस टोन बॉडी होगी। जब आपका फ्लैब लटकेगा इधर उधर फैट का, तो वो एक फिट बॉडी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले ये मिथ बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी आप जिम में जाओगे, जिम बॉडी जो है वो मैस्कुलिन बॉडी बन जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। तो इसमें भी आपके दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि एक, आप जिम के साथ डाइट कैसे ले रहे हो, और दूसरा, आप सप्लीमेंट्स कैसे ले रहे हो। डाइट के अलावा, जो नेचुरल डाइट है उसके अलावा सप्लीमेंट्स कैसे ले रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज़, आप डाइट कैसे ले रहे हो। क्योंकि जब हम डाइट कैलोरी डेफिशिएट लेते हैं और उसमें जो हम अपनी फैट परसेंटेज है डाइट में चीज़ों की वो कम रखते हैं, तो आपकी बॉडी बल्क नहीं करेगी। अगर आप कटिंग फेज़ में जा रहे हो, इवन जो वेट लिफ्टर्स भी हैं, पावर लिफ्टर्स भी हैं, जब वो कटिंग फेज़ में जाते हैं तो अपनी डाइट पे वर्क करते हैं सेम वर्कआउट के साथ। बट जब उनको बल्किंग जोन में जाना होता है, बल्किंग फेज़ में जाना होता है, तो वो अपनी डाइट को उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं सो दैट उनके बॉडी में बल्क आ सके। तो एक्सरसाइज वही रहती है, ट्रेनिंग सेम रहती है, बट उसमें वो कार्डियो प्लस करके और अपना डाइट चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है, ये सबसे बड़ा डर है आपके मन में कि आप जिम जाओगे तो आपकी बॉडी बल्की हो जाएगी, तो आप अपने डाइट पे ध्यान दो। आप अपने डाइट में फ़ैट परसेंटेज कम रखो, प्रोटीन इंटेक ज़रूर रखो, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा खासा हो। और दैट्स इट। अगर आप कैलोरी डेफिशिएट रहोगे तो आप बल्क नहीं करोगे, आप नहीं गेन जोन में जाओगे। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है बल्किंग के लिए, वो है हार्मोन्स। फीमेल बॉडी में वो हार्मोन्स प्रेजेंट ही नहीं होते कि अगर आपको बल्क करना है तो वो उसमें हेल्प आउट करे। मेल बॉडी में वो हार्मोन्स होते हैं, वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए बल्किंग जो है ईजी होता है। तो फीमेल बॉडी के लिए अगर आप बल्किंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जो आपको बल्किंग में हेल्प करें। नेचुरली वो बहुत रेयर होते हैं। हाँ, आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे, बट आप इतना बल्क नहीं करोगे जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। तो यस, अगर आप वो डेफिनेटली सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो तो आप बल्क नहीं करोगे, आपकी मैस्कुलिन बॉडी नहीं होगी, आपकी फेमिनिन टोन बॉडी ही होगी और स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी। तो आपको सिर्फ लीन नहीं दिखना, आपको फिट बनना है, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वंस यू एंटर योर 30s, आपको समझ आ जाता है कि सिर्फ पतला दिखना ज़रूरी नहीं है, आपकी बॉडी को स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली टू शो टू पीपल, सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बट आपको एक्चुअल में अपने डे टू डे एक्टिविटी में भी अपनी स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज जो नेचुरल स्ट्रेंथ है आपकी बॉडी की, वो विद एज लूज़ होती रहती है, तो उस पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। आप जितना एफर्ट डालोगे उतनी ही आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, नहीं तो नहीं होगी। जो लोग आई थिंक अपने लेट 20s तक भी अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, उनको 30s में तो देना ही पड़ता है, अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना रखना चाहते हो, अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हो तो ये तो हमने बात की एक फैक्टर की, जो है गर्ल्स के मन में रहता है जिम अवॉइड करने के लिए, जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ बन जाता है, जो बल्किंग। और सेकंड फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा लोग अपने मन में रखते हैं, वो है इंजरी का रिस्क। तो इंजरी का रिस्क, आई नो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो वो सबसे पहले आता ही है कि हम इतना वेट उठाएंगे, हमने कभी उठाया नहीं है, तो उसको हो सकती है इंजरी। ऐसा नहीं हो कि फिटनेस के चक्कर में हम लोग बेड पे पड़ जाएं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है गर्ल्स के माइंड में, और स्पेशली वुमेन हु आर वेरी न्यू टू फिटनेस रेजिम, वेरी न्यू टू जिम, उनके माइंड में ये रिस्क रहता ही है और इतना घर कर जाता है कि वो कभी भी अपनी जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जर्नी है या अपनी फिटनेस जर्नी है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वो अपने आप को बॉक्स कर लेते हैं सिर्फ वॉकिंग में, कार्डियो में, कि उनको लगता है कि
जो अगर ये सब करेंगे तो हमें रिस्क का इंजरी मतलब इंजरी का जो रिस्क है वो बहुत कम है। बट ऐसा नहीं होता। जिनकी बॉडी वीक होती है उनको कार्डियो में भी इंजरी हो सकती है। तो इंजरी का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी ये इंटरलिंक नहीं है। अगर आपकी बोन्स वीक है तो आपको कार्डियो करते हुए, नॉर्मल वॉक करते हुए, नॉर्मल चलते हुए भी इंजरी का उतना ही रिस्क है जितना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए है। तो इंजरी को अवॉइड करने के लिए हमें 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी को सुनना है। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में जाते ही बहुत हैवी हैवी वेट उठाने लग जाओगे या बहुत अच्छा वर्कआउट करने लग जाओगे, वो सब आपको नहीं करना है। जब भी आप जिम में हो या कोई भी आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो तो आपको अपनी बॉडी को ज़रूर सुनना है। बॉडी आपको साइंस देती है, बॉडी आपको बताएगी कि वो कितना जो स्ट्रेस है वो ले सकती है। इवन कार्डियो में भी अगर आप एकदम से जाकर सोचोगे कि मैं 6 डिग्री इंक्लिनेशन पे और मतलब 6 इंक्लाइन करके ट्रेडमिल को और मैं फुल 9 की पेस में भाग सकता हूँ स्टार्टिंग में, वो नहीं होगा। आपको ये चीज़ें ग्रेजुअली ही इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं। तो सेम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ भी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आप लोगों को हर चीज़ जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है, बी इट वेट्स, चाहे आप बात करो रेप्स की। इवन जो आपके जो सेट्स हैं वो स्टार्टिंग में आपको छोटे ही रखने हैं। आपको एकदम से हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपनी बॉडी को सुनना है और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ करनी है। स्टार्टिंग में जितना हो सके आपको लाइट वेट ट्रेनिंग करनी है। हाँ, जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी तब आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हो। और जो सेकंड चीज़ है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है वार्म अप। आपको वार्म अप जो है प्रॉपर करना है। आपको जाते ही जिम में वेट्स नहीं उठाने लग जाना। आपको अपने बॉडी को पहले ही प्रिपेयर करना है। आपको वो कार्डियो के साथ करना है या नॉर्मल स्ट्रेचेस के साथ करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपकी बॉडी को सूट करता है। लेकिन आपको वार्म अप किए बिना कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं जाना है, क्योंकि जब आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो रेडी नहीं होती इतना ज़्यादा वेट उठाने के लिए या इतना ज़्यादा स्ट्रेस अपने मसल्स पे और बोन्स पे लेने के लिए। तो उससे फिर इंजरी का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी वर्कआउट स्टार्ट करो तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करो। बट बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग जो है, पर्सनल ट्रेनिंग है, वो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वर्कआउट्स हैं। मैं भी वंस आई गेट यूज टू इट मैं भी बिगनर्स के लिए जो है वर्कआउट रेजिम जो है उस पर वीडियो बनाऊंगी। और मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कर चुके हैं, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी कि हम पे करेंगे, पैसा और खर्च करेंगे जिम मेंबरशिप के साथ साथ पर्सनल ट्रेनिंग पे तभी हम वर्कआउट कर पाएंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे बिगनर फ्रेंडली वर्कआउट्स आपको मिलेंगे। बट हाँ, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वार्म अप ज़रूर करना है, अपनी बॉडी को रेडी करके उसके बाद ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। जो थर्ड फैक्टर है, जो थर्ड चीज़ है हम इंजरी को अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं वो है पोस्चर। जब भी आप वर्कआउट करते हो अपने पोस्चर पे, अपनी पोजीशन पे ज़रूर ध्यान दें कि आप किस पोस्चर में कर रहे हो। आप जितना पोस्चर अपना करेक्ट रखोगे उतना इंजरी का रिस्क जो है वो कम होता रहता है। तो अगर आप पर्सनल ट्रेनर नहीं ले रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब पे सर्च करो, उस पर बहुत ध्यान दो कि कौन सी चीज़ कहाँ मूव हो रही है। मतलब अगर आप शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट की कर रहे हो, इवन लेग्स की कर रहे हो, तो ज़रूर ध्यान दो कि पोस्चर क्या है। उस पर बहुत माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, जब भी आप वर्कआउट करते हो तो ट्राई करो कि आपकी जो मशीन है अगर इफ़ पॉसिबल उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके मिरर के पास ले आओ। जितने मिरर हर जिम में होते हैं तो मिरर में देखते हुए अपने आप को करो वर्कआउट जो है, तो कि आपको पता चलता रहे कि आपकी बॉडी कैसे मूव हो रही है। जो मसल्स आप अभी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वही मसल्स वर्कआउट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ। और अगर ये भी नहीं पॉसिबल, मिरर भी नहीं पॉसिबल है, मिरर कम एरिया में है, वहाँ आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप अपने आप को फिल्म कर सकते हो। हर किसी के पास फ्रंट कैमरा रहता है, आप अपना फ्रंट कैमरा सामने खोलिए और उसके सामने वर्कआउट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी का जो स्टांस है, आपका पोस्चर है, वो सही है कि नहीं वर्कआउट के ड्यूरेशन में। और जो लास्ट चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है वो है रेस्ट। जब आप जिम में होते हो, वो जो पीरियड में आपने गलतियां नहीं करनी वो तो ठीक है, बट जब आप जिम से बाहर आ जाते हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक जिम जाने वाले पर्सन हो तो आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको डाइट अच्छी लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और उसके साथ साथ आपको रेस्ट भी ज़रूर लेनी है।
आपको एवरीडे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोफेशनली। अगर आप प्रोफेशनली अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो, वो एक अलग बात बन जाती है, बट नॉर्मल बॉडी को ज़रूरत नहीं है एवरीडे ट्रेन करने की। आप अपना जितने आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, अगर आप बहुत लंबे वर्कआउट्स करते हो तो आप 3 डेज़ और 4 डेज़ अ वीक कर सकते हो। बट अगर आप शॉर्ट वर्कआउट्स करते हो, 30 to 40 मिनट्स का आपका वर्कआउट रहता है रोज़, इतने ही टाइम के लिए आप ट्रेन करते हो, तो फिर आप 5 to 6 डेज़ अ वीक कर सकते हो। एवरीडे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और रेस्टिंग में ये भी आता है कि आपको प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड रहेगी, नेक्स्ट डे आप वर्कआउट उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट और फिटनेस जो है वो इंटरलिंक्ड है। अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो आप अगले दिन उसको तोड़ मरोड़ नहीं पाओगे। जिम में जितना भी आप चाहो आप उतनी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं। जिम में पसीना हर कोई बहा लेता है, थोड़ा सा मोटिवेट होके, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होके, बट जो बाकी चीज़ें हैं, जो किचन में काम है आपका अच्छा न्यूट्रिशन लेना, जो आपका वैसे काम है कि आपको अच्छी रेस्ट लेना है, वो बहुत लोग नहीं कर पाते और वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। इसीलिए लोग फिट नहीं रह पाते लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। वो थोड़े टाइम के लिए जिम जाएंगे, फिर थक जाएंगे, रिजल्ट्स ही नज़र आएंगे और छोड़ देंगे। बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ये लाइफस्टाइल चेंजेस भी उसके साथ करनी बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगी, आप जिम जा रहे हो या कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो आपको अपनी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। हाई एक्सपेक्टेशंस इन द सेंस कि आपको जो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ किया जाता है ना, थोड़े से समय में इतना रिजल्ट, ये वो, उन चीज़ों में नहीं पड़ना। अगर आप एक्चुअल में अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करते हो तो अपनी लाइफ़स्टाइल पे वर्कआउट करो और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो ऐसी ही चीज़ें इंक्लूड करो जो आप ज़िंदगी भर करने के लिए रेडी हो। आपको लगता है कि आपके नॉर्मल रूटीन में, एवरीडे रूटीन में वो चीज़ें आ सकती हैं। तो वर्कआउट हो गया, डाइट हो गया, सब चीज़ें ऐसी ही चूज़ करो जो आपको लगता है कि आप हमेशा कर सकते हो। क्योंकि फ़िटनेस जो है वो सिर्फ़ 5 महीने 6 महीने वर्कआउट करने से नहीं आती। आप चाहे आप बल्किंग फ़ेज़ में जाना चाहते हो, आप अच्छे मसल बना लोगे, उसके बाद आप अच्छा वर्कआउट नहीं करोगे, अच्छा डाइट नहीं लोगे, वो मसल्स चले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले जाएँगे, आप फैल जाओगे। और ऐसा ही आपके वेट लॉस के साथ है। अगर आप डाइट पे नहीं ध्यान दोगे, वर्कआउट्स पे प्रॉपर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आप कुछ महीनों के लिए वेट लूज़ करोगे, उसके बाद फिर से वो वापस आ जाएगा और डबल वापस आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी ही चीज़ें करो कि जो आप अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड कर सको। और मैं भी, अगर आप मेरी जर्नी देख रहे हो, तो मैं वही चीज़ें कर रही हूँ कि जो मेरे को लगता है कि मैं लॉन्ग टाइम के लिए कर सकती हूँ या उसको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकती हूँ। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ें करूँगी, क्रैश डाइट वगैरह मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वो सब करके देखा है और नहीं होता है असर। उससे आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा हेट करने लग जाते हो, आप इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाते हो। तो आपको नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट करना हो तो बहुत ही करेज गैदर करना पड़ता है, जो कि नहीं आता। और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होके डिप्रेशन में भी जाते हैं लोग कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने बॉडी के साथ। तो वो सब नहीं करना है, सब चीज़ें बेबी स्टेप्स के साथ ही करनी है, धीरे करनी है, कोई भागा दौड़ा नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपको कोई प्रोजेक्ट है, लाइक जैसे फिल्म स्टार्स को होता है, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनका कोई टूर्नामेंट आ रहा होता है, कोई कंपटीशन आ रहा होता है, तो उनको तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है चीज़ें। तो उनको जल्दी होती है चीज़ें करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। या एक्टर्स को ले लो, उनको अपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर बॉडी रेडी करनी पड़ती है, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल इंसान हो जिसको ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने बॉडी को फिट करना है, टोन करना है, प्यार करना है अपनी बॉडी को, मतलब आप चाहते हो कि आप अपने आप को मिरर में देख सको उतने ही अच्छे से जितना आप चाहते हो कि लोग आपको देखें, तो उसके लिए आपको टाइमलाइन बेस्ड काम नहीं करना है। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है और सोचते रहना है कि वो चीज़ें हमें ज़रूर करनी है और गिव अप नहीं करना है, और स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस ही लानी है अपनी बॉडी में ताकि वो लॉन्ग टर्म तक रहें। तो लंबी रेस के घोड़े बनना है, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं। अपने माइंड में रखने हैं कि हाँ हम जल्दी से पतले हो जाए या जल्दी से हमारी अच्छी खासी बॉडी बन जाए, वो अगर अवॉइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी जर्नी जो है वो जी सकते हो। बट हाँ, मुझे जो लगा कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जो मैंने अभी तक सीखा है, जो समझा है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए काम आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मेरी वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।